थर्सडे कौन कौन यहां मौजूद था? आप में से आधे लोग शायद यहां थे। तो थर्सडे लोगों ने समझा परमेश्वर की जो पावर है वो अंगीकार से काम करती है। आमीन। अब उस आयत को अगर आप फिर ध्यान से पढ़े तो उसमें लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अब ये कौन कह रहा है बलवंत बनो? परमेश्वर। किसको कह रहा है? आपको। बोलो तुम। मुझे कह रहा है। लिखा है, फाइनली माई ब्रेदरन बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन द पावर ऑफ हिज माइट। उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर तुम्हें बलवंत करेगा या परमेश्वर तुम्हें सामर्थी करेगा। पौलुस ये कह रहा है, कहता माई ब्रेदरन, मेरे भाइयों, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन द पावर ऑफ हिज माइट। इसका मतलब यह है कि कहता कि तुम प्रभाव और सामर्थी बनो, प्रभावशाली बनो। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर तुम्हें सामर्थी बनाएगा और वो तुम्हें प्रभावशाली बनाएगा। ये वॉलंटियर काम करना बंद कर दे। रुक जा वहीं पे। अकल है तुमको? वचन चल रहा है, तुम अपनी कुर्सियां संभाल रहे हो। इसमें लिखा है कि अपने पड़ोसी को बोलो, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अगर आप आंखें बंद कर लेंगे इस समय और सोचेंगे कि परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि मैं बलवंत बनूं, इसका मतलब यह परमेश्वर की जिम्मेवारी नहीं है। आप बोलते हो परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे स्ट्रांग कर, मुझे बलवान कर, मुझे ताकत दे, मुझे शक्ति दे, मुझे सामर्थ्य दे। जबकि वचन यह कहता है कि पौलुस कह रहा है कि तुम खुद उसमें बलवंत बनो, उसकी शक्ति के प्रभाव में। इंग्लिश में अच्छा लिखा है, बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। कि तुम खुद ये काम करोगे। कैसे करेंगे अब ये हम काम? आप जानते हैं बहुत सारी चीजें। आज आप परमेश्वर पर आस लगाते हैं, या बहुत से लोग परमेश्वर से क्वेश्चन पूछते हैं जब उनकी लाइफ में हीलिंग नहीं होती, या अपने फेलो ब्रदर की लाइफ में वो हीलिंग नहीं देखते, चंगियाई नहीं देखते, तो वो कहते हैं कि परमेश्वर ने नहीं किया। जबकि ये रॉन्ग है। वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने वो एबिलिटी, वो ताकत, वो सामर्थ चर्च को दे दी है। अगर चर्च नहीं करेगी तो परमेश्वर नहीं करेगा। परमेश्वर ने सारा कुछ ओपन कर दिया है। उसने एक अलमारी आपको दे दी है, उस अलमारी में हीलिंग है, डिलीवरेंस है, और उसकी चाबियां आपके हाथ में दे दी हैं। अगर आपको हीलिंग चाहिए, आपको हीलिंग वाला चाबी लेना पड़ेगा और उस अलमारी को खोलना पड़ेगा और अपनी हीलिंग को रिसीव करना पड़ेगा। जो परमेश्वर की एबिलिटी है, जो परमेश्वर की ताकत है काम करने की, हील करने की, डिलीवर करने की, चर्च को उस कदमों में, उस बूटों में, उन शूज में, परमेश्वर की उस एबिलिटी में अपने आप को खुद लाना पड़ेगा। परमेश्वर ने सारा काम कर दिया है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर अब हीलिंग नहीं हो रही है तो इसमें परमेश्वर का कसूर नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर की तरह उसी धार्मिकता में घुस के, उसी धार्मिकता में चल के, जो परमेश्वर ने पावर ऑलरेडी अवेलेबल की हुई है, उसका फायदा ले सके। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जब शैतान आपको अविश्वास में डालने की कोशिश करता है किसी काम के ना होने की वजह से, उसके पीछे का कसूर परमेश्वर का नहीं है, बल्कि हमारा खुद का है, आपका खुद का है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? उसने कहा बी स्ट्रांग। अगर हम इसे एम्प्लीफाइड बाइबल में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, इन कंक्लूजन बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। कहता हल यह है कि परमेश्वर में मजबूत हो जाओ। बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। अब कैसे मजबूत होना है उसने इस बाइबल में यह भी बताया है। जिस तरह पौलुस जब बाइबल में कहता है
कि पवित्र आत्मा से भरते जाओ, दाखरस के मतवाले मत बनो। फिर वो आगे लिखता भी है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कैसे होना है। कहता अपने आप से बात करो भजन संहिताओं में से, अपने आप से बात करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, हर समय आत्मा में भजन और कीर्तन करते रहो। उसने ये भी बताया कि पवित्र आत्मा से भरना कैसे है, जबकि आप प्रभु से कह रहे हो कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से तू क्यों नहीं भर रहा, मुझे 20 साल हो गए पवित्र आत्मा से मुझे क्यों नहीं भरा। जबकि ये भी हमारी जिम्मेवारी है आत्मा में बात करके अपने आप से भजन संहिता में से बात करना। यहोवा मेरा चरवाहा है। चाहे आपके अंदर डर हो, दाऊद की तरह बोलना, मैं ना डरूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरे संग है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं। अब कहता स्ट्रांग बनना कैसे है, कहता बी एम्पावर्ड थ्रू योर यूनियन विद हिम। कहता एम्पावर होना है अपनी यूनियन के साथ जो परमेश्वर के संग होगी तुम्हारी। कहता अगर तुम्हें वो लेना है जो परमेश्वर ने दे दिया है चर्च को, और परमेश्वर की एबिलिटी चंगाई करने की, छुटकारा देने की, आजाद करने की अगर तुम्हारे अंदर तुम्हें चाहिए, तो कहता तुम्हें उसके साथ संगति करनी पड़ेगी। बी एम्पावर्ड थ्रू योर यूनियन विद हिम। अपने आप को परमेश्वर के साथ तुम्हें संगति में रखना पड़ेगा, उसके साथ यूनियन रखनी पड़ेगी, राइचियसनेस में चलना पड़ेगा। पहला काम धार्मिकता में चलना पड़ेगा। और सेकंड काम जो क्रिश्चियन नहीं कर रहे वो है अपने शब्दों को तुम्हें चेंज करना पड़ेगा और तुम्हें वो बोलना पड़ेगा जो तुम अपनी लाइफ में चाहते हो। तुम बीमारी की बात करके चंगाई को नहीं ले पाओगे, शैतान की बात करके छुटकारे को नहीं ले पाओगे। तुम्हें वही बोलना पड़ेगा जो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे विषय में, कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया, शैतान से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। अब ये तुम्हारा अंगीकार होना चाहिए। आमीन। पर तुम्हारा अंगीकार क्या है कि शैतान मुझ पे अटैक करता है, शैतान मेरे अंदर गंदी बातों को डालता है। तुम्हारा अंगीकार यह है, तुम्हारा अंगीकार यह है, क्योंकि रिपोर्ट में आया है मैं बीमार हूं तो मैं बीमार हूं, लेकिन बाइबल का अंगीकार यह है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अब जो परमेश्वर की एबिलिटी है, जो परमेश्वर का जो गुण है, जो परमेश्वर की सामर्थ्य है, आप उसको अपने जीवन में काम करता हुआ देख सकते हो। आपको दो काम करने होंगे। पहला, आपको परमेश्वर के संग संग चलना होगा। आपको परमेश्वर के संग राइचियसनेस में, धार्मिकता में चलना होगा। आपकी तौबा होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए, बपतिस्मा आपका हो जाना चाहिए, प्रभु भोज आप लेते हुए होने चाहिए। आपकी लाइफ में कोई ऐसा अनकन्फेस्ड सिन नहीं होना चाहिए, पाप नहीं होना चाहिए जो आपने अंगीकार नहीं किया, या आप कंटिन्यू वो पाप दोबारा से दोबारा करते जा रहे हैं। इसका मतलब आप परमेश्वर की वो एबिलिटी, वो ताकत जो उसने ऑलरेडी चर्च को दे दी है, आप उसको अपनी लाइफ में काम करता हुआ नहीं देखेंगे, क्योंकि उसका कारण आप खुद हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं। अब परमेश्वर कहता है कि तुम मुझ में मजबूत बनो। कैसे? मेरे संग चल के, मेरे साथ यूनियन करके। और सेकंड है वो शब्दों को बोल के जो मैंने ऑलरेडी तुम्हारे विषय में बताए हैं। इसलिए पौलुस आपको पता है क्या कहता है बाइबल में? कहता परमेश्वर में मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपका अंगीकार यह होना चाहिए। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं कि क्यों परमेश्वर की पावर मेरी लाइफ में काम नहीं कर रही, और मैं परमेश्वर पे गुस्सा कर रहा हूं, और मैं परमेश्वर का कसूर निकाल रहा हूं कि वो चंगा क्यों नहीं हुआ, वो चंगी क्यों नहीं हो रही। क्योंकि परमेश्वर की पावर अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में काम करे, उसकी एबिलिटी काम करे, उसकी योग्यता आपकी लाइफ में आए, तो आपको उन शूज में घुसना होगा। आपको राइचियसनेस, धार्मिकता में परमेश्वर के साथ बिना पाप के चलना होगा। हर मौसम में चलना होगा। आपकी जिंदगी में तूफान आए, परीक्षाएं आए, आपको उसके साथ वफादार रहना होगा। और दूसरा, आपको वो बोलना होगा जो बाइबल कहती है। हालेलुया। आपकी लाइफ में अगर पेट दर्द है
तो आप एक तो पेट दर्द से रो सकते हो, करला सकते हो, भीख मांग सकते हो कि प्रभु तो मेरे पेट के दर्द को क्यों चंगा नहीं कर रहा, या अपने पेट पे हाथ रख के बोल सकते हो उजाला हो जाए यीशु मसीह के नाम में, अंधेरा दूर हो। अब आप दो काम कर सकते हो, या तो परमेश्वर के सामने रो सकते हो कि प्रभु तू क्यों नहीं कर रहा, तो ये क्यों नहीं कर रहा, और आप रो कर भी क्या देखते हैं कि रोने के बाद भी कुछ भी फर्क नहीं है, क्योंकि वो रोना विश्वास का नहीं है, वो रोना अलग तरह का रोना है, वो कंप्लेंट वाला रोना है, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने रोया था कि तू ही है कि मैं किसी और का इंतजार करूं। लेकिन अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, आपका ज्यादा जोर लगा होगा कि क्या मैं परमेश्वर के साथ धार्मिकता में चल रहा हूं या चल रही हूं, और आपको लगता है कि डॉक्टर ने बोला है कि आपके गर्भ में ये रसौलियां हैं, आपके गर्भ में ये यहां ब्लॉकेज है, आपको पता है कि ब्लॉकेज, रसौलियां ये शैतान का काम है, अंधेरे का काम है, और आप अपने गर्भ पे हाथ रखोगे और बोलोगे उजाला हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आप वो नहीं करते हो, आप रोते हो परमेश्वर के सामने, प्रभु तू क्यों नहीं कर रहा, फलाने को बेटा मिल गया, फलाने को मिल गई, तुझे पता नहीं मेरी सास क्या कहती है, तुझे पता नहीं मेरा घर वाला क्या कहता है, तुझे पता नहीं मैं किन सिचुएशन से होकर गुजर रही हूं, और वो सिचुएशन वैसी की वैसी ही रहती है जब तक आप फैसला नहीं करते कि जो कुछ परमेश्वर ने मेरे लिए कर दिया है मैं अपने शब्दों से उसे अपनी जिंदगी में लेके आऊंगा और अपने अंगीकार से लेके आऊंगा। फिर आप रोगे नहीं परमेश्वर के सामने, आप जब भी प्रार्थना में बैठोगे अपने गर्भ पे हाथ रखे कहोगे उजाला हो जाए, उजाला हो जाए, उजाला हो जाए, और जो आप बोलोगे ऐसा होगा। आप बोलोगे पेन जाए, आप बोलोगे बीमारी जाए, कैंसर जाए, कैंसर जाए, उसे जाना होगा। पर आप वेट कर रहे हो कब परमेश्वर दया करेगा, और परमेश्वर कहता है मैं दया कर चुका हूं, तो कब मुझे चंगा करेगा। प्रभु कहता है मैं तो चंगा कर चुका हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। कब आप अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। कहता स्ट्रांग बनना है परमेश्वर के साथ थ्रू योर यूनियन विद हिम, उसके साथ चल के, उसके साथ ऐसा नहीं होता कि शाम को आप शराब पिए और सुबह बोले उजाला हो जाए, क्योंकि आप खुद अंधेरे में हैं। आप शाम को व्यभिचार करें और सुबह का बोले उजाला हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। कहता पहला अपनी यूनियन उसके साथ रखनी है ताकि तुम इंपावर हो सको, और सेकंड उसके बाद वो बोलना है जो तुम देखना चाहते हो। आपकी लाइफ मजबूत होने जा रही है, आपके बच्चे बीमारियों से रहित होने जा रहे हैं, आपके गर्भ बीमारियों से रहित होने जा रहे हैं, आपकी हड्डियां बीमारियों से रहित होने जा रही हैं, आपके शरीर, आपके लंग्स, आपके फेफड़े, आपके हृदय, आपकी किडनियां, आपका पेट यीशु मसीह के नाम में बीमारियों से रहित होने जा रहा है, वो चंगा हो चुका है। क्रिश्चियनिटी आसान है अगर समझ आ जाए तो। हालेलुया। आपके हाथों में लहू और उसका बदन है, और मैंने जानबूझ के ये आपके हाथों में रखा है अभी, ताकि जब हम प्रार्थना करें और अंगीकार करें आपको पता हो कि मुझे क्या बोलना है। आपका बच्चा जितना मर्जी शरारतें करे उसको कभी शरारती मत बोलो, उसको कभी श्रापित मत बोलो, क्योंकि आपके मुंह से निकला अनजाने में वचन अनजाने में आपकी लाइफ में रिजल्ट लेके आता है। आपकी दुकान अच्छी चल रही है और आपका पड़ोसी आपसे पैसे उधार मांगने के लिए आया और आपने कहा नहीं यार मेरे पास तो है नहीं, मंदा बहुत चल रहा है, और वो वैसा ही होगा जैसा आपने बोला है, क्योंकि आप नहीं जानते आपके वर्ड्स में पावर है और ताकत है। आपको वो बोलना है जो आप देखना चाहते हो आपकी लाइफ में होता हुआ। पहला काम आपको परमेश्वर के संग चलना है, मुसीबत में, दुख में, परेशानी में, परीक्षा में, सताव में, जब आपको कुछ नहीं दिख रहा तब भी। और दूसरा काम आपको वो बोलना है, और जोर से बोलना है, ताकत से बोलना है जो आप अपनी लाइफ में होता हुआ देखना चाहते हो। अगर आपका हस्बैंड बदल नहीं रहा, रोज बोलना है मेरा हस्बैंड चेंज हो रहा है, मेरा हस्बैंड परमेश्वर में आ रहा है, मेरे हस्बैंड का दिमाग चेंज हो रहा है, मेरे हस्बैंड का दिमाग और उसकी सोचें चेंज हो रही हैं, परमेश्वर का आत्मा उसे रोज छू रहा है।
और वो जल्दी परमेश्वर में आ रहा है। आमीन। और आप देखेंगे वैसा होता हुआ, क्योंकि वो बीज की तरह है। जब बीज को मिट्टी में डालते हैं तो एकदम से अगले दिन वो फल नहीं लाता, एकदम से मिट्टी के बाहर नहीं आता। लेकिन जब वो बो दिया जाता है और उस पर पानी दिया जाता है, उसकी केयर की जाती है, उसको आना पड़ता है, क्योंकि वो आने के लिए डिजाइन किया गया है। आपके शब्दों को डिजाइन किया गया है, जैसा आप बोलेंगे वो वैसा फल लाएंगे। आप कभी परेशान नहीं होंगे, आप कभी डाउन नहीं जाएंगे। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना होती है जो आपको परेशान कर चुकी है। आप रोज सुबह उठते हैं, आप पहले देखते हैं कि आप परमेश्वर के साथ आपने तौबा कर ली है, आप प्रभु के साथ एक धर्मी जीवन जी रहे हैं, आप रोज प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, आप पवित्रताई में जी रहे हैं, और एक घटना आपको परेशान कर रही है। आप रोज सुबह उठ सकते हैं और बोल सकते हैं, यीशु मसीह के नाम में मैं कभी परेशान नहीं होगा। That's it, खत्म। मैंने कहा कभी परेशान नहीं होंगे इन जीसस में। जो चीजें आपको परेशान करने के लिए बनाई गई हैं वो कैंसल हो चुकी हैं और वो नालायक चीजें खत्म हो चुकी हैं आपकी लाइफ। अब वो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। वचन की ताकत इस्तेमाल करना सीखो। एक अच्छा पास्टर वो है जो अपने लोगों को खुद प्रार्थना करना सिखाए, खुद हीलिंग कैसे लेनी है वो सिखाए, खुद कैसे बढ़ना है वो सिखाए, खुद कैसे आप परमेश्वर से मांग सकते हो, ले सकते हो, जीत में चल सकते हो, विक्ट्री में चल सकते हो, शैतान को अपने पांव के नीचे रौंद के आप विक्ट्री में रोज चल सकते हो, वो आपको सिखाए। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब आप परमेश्वर की ओर देखते हैं तो परमेश्वर नीचे देखता है। काश तुझे कोई सिखाने वाला हो कि अब ऊपर देखने का समय नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ कर चुका हूं, क्रूस के ऊपर देख। इसलिए परमेश्वर ने कहा था इट इज फिनिश्ड, सब पूरा हुआ, अब तुम्हारा काम है। कहता बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड बी एम्पावर्ड थ्रू योर यूनियन विद हिम। कहीं नहीं लिखा परमेश्वर ऐसा करेगा तुम्हारे लिए या वैसा करेगा, क्योंकि वो कर चुका है क्रूस के ऊपर। कहता इट इज फिनिश्ड, सब पूरा हुआ। अब कहता बी एम्पावर्ड थ्रू योर यूनियन विद हिम। अपने आप को एम्पावर करो। पावर नहीं होगी तुम्हारे अंदर, तुम अपने आप को फिल नहीं करोगे, तो कहता जब शैतान तुम्हारे सामने आएगा, बीमारी तुम्हारे सामने आएगी, तुम उससे कैसे लड़ सकोगे? क्योंकि तुम्हारी यूनियन प्रभु के साथ नहीं है। यूनियन तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ है, गर्लफ्रेंड के साथ है, अपने शराब के साथ है, अपनी ब्लू फिल्मों के साथ यूनियन है। परमेश्वर के संग तो है ही नहीं है। जब परमेश्वर के संग यूनियन नहीं है तो तुम एम्पावर्ड नहीं हो। जब तुम्हारे अंदर पावर नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तुम मजबूत नहीं हो। जब तुम फिर बोलोगे या शैतान तुम्हारे जीवन में अटैक करेगा, तुम्हारे पास ताकत नहीं होगी उसका सामना करने की। क्यों? शाऊल और उसकी सारी सेना गोलियत से डर रही थी, थर थर कांप रहे थे सब। ये नहीं कि गोलियत बहुत बड़ा था या बहुत मजबूत था, उससे भी बड़े बड़े राजाओं को शाऊल ने मारा था, लेकिन अब उसकी टांगे कांप रही थी, घुटने थर 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 कर रहे थे, डिस्को डांस कर रहे थे घुटने। क्यों? क्योंकि शाऊल की जिंदगी से परमेश्वर का आत्मा जा चुका था। उसे पता था आई हैव नो यूनियन विद हिम, मेरे पास परमेश्वर के साथ कोई मेरी यूनियन नहीं रह चुकी, इसलिए मैं एम्पावर्ड नहीं हूं। जब एम्पावर्ड नहीं हूं, जो शैतान मेरे सामने आएगा तो मुझे डर लगेगा, उस कैंसर से, उस बीमारी से, उस रोग से, उस ट्रबल से, उस मुश्किल से फिर डर लगने लगेगा, फिर घुटने कांपने लगेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ कोई यूनियन नहीं है। जिसकी परमेश्वर के साथ यूनियन है, जो प्रभु के साथ रोज जुड़ा हुआ है, दाऊद के जैसा, जब उसने तेरी की तू हमें सिखाएगा, क्या तू हमें परमेश्वर के नाम में गालियां देगा? मैं तुझे आज बोलता हूं, आज मैं तेरे सिर को धड़ से अलग करके इन वन पक्षियों को, इन सारे जानवरों को खिला दूंगा। क्यों? यूनियन विद हिम। दाऊद रोज खुदा के साथ था, रोज एवरी डे खुदा के साथ, भेड़े चराता है खुदा के साथ, यूनियन खुदा के साथ जुड़ा हुआ था। इसलिए जब उसको मसा करने के लिए दाऊद के बड़े भाइयों को आए तो किसी को मसा नहीं किया, क्योंकि उनकी परमेश्वर के साथ यूनियन टूट चुकी थी पाप के कारण। दाऊद की यूनियन थी तो उसको मसा किया गया, वो एम्पावर्ड हुआ। पहला काम यह था कि उसने परमेश्वर के संग चलना सीखा था। जब आप परमेश्वर के वचन को सीख जाते हैं, तब आप परमेश्वर को कंप्लेंट करना बंद कर देते हैं।
आप क्वेश्चन करना बंद कर दे, प्रभु क्यों ये तू नहीं कर रहा, तू क्यों ये नहीं कर रहा। आप देखते हो आप क्या मिस कर रहे हो, आप क्या मिस कर रहे हो। परमेश्वर तो कर चुका, व्हाट आई एम मिसिंग, मैं क्या मिस कर रहा हूं। प्रभु कुछ मिस नहीं कर रहा है, वो पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं जब पास्टर्स आते हैं कि आप जब प्रार्थना करना शुरू करते हो 5 मिनट में कैसे व्हील चेयर्स खड़ी हो जाती, 2 मिनट में कैसे लोग टेस्टिमनी देने आ जाते, क्या पहले से निर्धारित होता है। मैंने कहा नहीं। क्या पहले से निर्धारित होता कि ये लोग खड़े होंगे। मैं कहा नहीं। फिर इतनी जल्दी लोग टेस्टिमनी, मैं कहा तभी लोग चंगे होते हैं, क्योंकि ये मायने ये करता है कि आप प्रभु को कितनी अच्छी तरह से जानते हो। जितना आप अच्छी तरह से खुदा को जानते हो उतना इस धरती के ऊपर आपकी लाइफ में रिजल्ट ज्यादा है। हालेलुया, हालेलुया। आप गरीबी के श्राप में मान लीजिए चल रहे हैं, आपको वचन पता चलता है कि मुझे अपनी यूनियन परमेश्वर के संग रखनी है। आप क्या करेंगे। परमेश्वर के संग चलने के लिए आपको वचन के संग चलना होगा। आपको मालूम होता है अच्छा मुझे प्रार्थना करनी है, आपको फिर मालूम होता है अच्छा मुझे रोज वचन पढ़ना है, आपको मालूम होता है अच्छा मुझे टाइथ देना है, आपको मालूम होता है अच्छा मुझे पाप छोड़ना है। आप ऐसे करके प्रभु के संग चलने लगते हैं। आप जब प्रभु के संग चलने लगते हैं वो आपको पावर करने लगता है, आपको ताकत देने लगता है। और दूसरा काम फिर आप अंगीकार करने लगते हैं कि ये गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है। चाहे गरीबी आपकी लाइफ में हो, आप रोज बोलते हैं ये गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है, मैं बेटर लाइफ में जा रहा हूं। ये गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है, मैं उत्तम जीवन में जा रहा हूं। ये गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है, मैं बेटर लाइफ में जा रहा हूं। और ऐसा ही होना शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, आप प्रभु के सामने रोते हैं, तुझे मेरी गरीबी दिखती नहीं क्या, तुझे मेरी गरीबी दिखती नहीं क्या, तुझे दिखता नहीं मेरे पास सूट नहीं क्या, तुझे दिखता नहीं मेरे पास घर नहीं क्या, तुझे दिखता नहीं मेरे पास अच्छी कार नहीं, तुझे दिखता नहीं मेरे पास छत नहीं, तुझे दिखता नहीं, तुझे दिखता नहीं, तुझे दिखता नहीं, दिखता नहीं, दिखता नहीं। खुदा कहता मुझे सब दिखता है, तुझे नहीं दिखता। तू अंधा है, तू बहरा है, तूने वचन नहीं पढ़ा, तूने वचन की रोशनी को प्राप्त नहीं किया। आपकी लाइफ में कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। हो सकता है आपकी लाइफ में आपके फैमिली में श्राप हो, सब लेट मैरिज करते हैं, श्राप हो सकता है। एक बार एक औरत को किसी ने श्राप दिया, उसे मालूम नहीं था। उसने यूएसए का वीजा अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया। बड़ी अमीर औरत, उसने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, मैं दोबारा अप्लाई किया, फिर रिजेक्ट हो गया। जब 2-3 बार रिजेक्ट हुआ तो उस देश का प्रेसिडेंट, जैसे यहां प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है हमारे देश में, उस देश में प्रेसिडेंट के पास पावर है। उस देश के प्रेसिडेंट की वो मुंह बोली बेटी बनी हुई थी। उसने अपने जाके पापा से बात की कि मेरा वीजा नहीं आ रहा, ये क्या देखो कर रहे हैं, आप जरा फोन लगाओ। उसने फोन लगाया, चिट्ठी भेजी। अब वीजा आना ही था, प्रेसिडेंट ने बोल दिया। जब वीजा पासपोर्ट आया, वीजा फिर नहीं आया। वो हैरान हो गई कि सब हैरान, प्रेसिडेंट हैरान, ये क्या हो रहा है। और जब उसे मालूम हुआ कि उसकी अपनी मां ने उसको श्राप दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो अपने जीवन में बाहर जाए, शायद वो उसकी सौतेली मां थी या कुछ था ऐसा सीन, और वो नहीं जानती थी, और ना वो प्रार्थना वाली औरत थी। और जब उसकी जिंदगी में कर्ज टूटा तब काम हुआ। आपको नहीं मालूम आपकी लाइफ में कई बार कर्ज होता है। आपके रिश्तेदार, आपके लोग कई बार आपसे जेलस करने वाले आपके ऊपर वचन को रिलीज करते हैं, आपको नहीं पता। अब आपको क्या करना है, पहला काम परमेश्वर के संग चलना है, सारे वचन को पूरा करते हुए प्रभु के संग चलना है, प्रार्थना करनी है, हर तरह वफादार रहना है। उसके बाद फिर आपको बोलना है, मैं कमांड करती हूं जो भी व्यक्ति मेरे लिए बनाया गया है मेरे जीवन में आए यीशु मसीह के नाम में। हां, मैं कमांड करती हूं मेरे जीवन में जितनी रुकावटें शैतान मेरी शादी में डाल रहा है, सारी रुकावटें यीशु मसीह के नाम से नाश हो जाएं। मैं एक अच्छे जीवन में प्रवेश करने वाली हूं, मेरी मैरिड लाइफ बेस्ट होगी। आपको फिर अंगीकार करना है। तब क्या होगा, आप देखेंगे जो रिश्ता आपको कभी नहीं मिला वो आपको ढूंढता हुआ आपको मिलना शुरू हो जाएगा, या आप ढूंढना शुरू करेंगे तो बेस्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले का होमवर्क आपको नहीं आता अगर करना तो मुश्किल हो जाएगा।
उसेन बोल्ट जो बड़ा तेज दौड़ता है, उसने कहा 9 सेकंड की दौड़ जिसमें मैंने इतने मेडल जीते हैं, कहता लोगों को मैंने वो 9 सेकंड दौड़ने के लिए हजारों दिन की प्रैक्टिस की है। वो उसका होमवर्क है। जो सामने नजर आता है वो काम, वो मेडल है। होमवर्क है आपका परमेश्वर के संग चलना, उसके बाद अंगीकार करना, और फिर आप थोड़ा सा भी काम करेंगे, थोड़ा सा भी कुछ ढूंढेंगे, थोड़ी सी भी बात करेंगे, वो जल्दी आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। आपके शब्द, आपके शब्द, आपके शब्द, मेरा रिश्ता बोलो बेस्ट होगा। बोलो अब आप कुंवारे लोग बोलो, बोलो बोलो यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। कुछ मैरिड भी बोल रहे हैं, मैरिड भी बोल रहे हैं, कैंसिल करते हैं तुम्हारे हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपको बोलना होगा जो आपकी लाइफ में चाहिए। आपको रिजेक्ट करना होगा अपने शब्दों से जो आपको नहीं चाहिए। पहला काम परमेश्वर के संग चलना, दूसरा काम वो बोलना जो आप होते हुए देखना चाहते हैं और जो आप कैंसल होते हुए देखना चाहते हैं। आप नहीं बोलेंगे, परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने कुछ नहीं करना जब तक आप नहीं करेंगे। तो कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अपने हाथों को उठाओ, अपने माथे से लगाओ प्रभु भोज को। लहू जो यीशु के बदन से बहता है, तुझसे मुझसे कहता है। अपने माथे से लगा, बोलो ये बदन, उस रोटी को निकालो, माथे से लगा के बोलो ये बदन मेरे लिए तोड़ा गया, मैं इसे लेता हूं, लेती हूं। अंगीकार करके अपने पापों का, अपने गुनाहों का सब उसे लो। उस लहू की, उस जूस की बोतल को खोलो और कहो खुदावंद ये जूस था, लेकिन अब लहू है जो मेरे लिए बहाया गया, मेरे पापों के लिए बहाया गया। मैं अपने गुनाहों को मानते, दोबारा ना दोहराने का वायदा करते हुए इसको लेता हूं। सब उसे लो। अपने हाथों को उठाओ,